हेलो। तो अभी हम TDI CRM का ब्रीफ डेमो देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप CRM सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में रिपोर्टिंग के लिए, स्टाफ टारगेट्स के लिए, ये सब फंक्शन के लिए यूज कर सकते हो। प्लस इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो सॉफ्टवेयर को जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें आपको देखिए यहाँ पे टू डे अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया, लीड्स हो गया, डेटा बार चार्ट हो गया, ये सारे ऑप्शन शो होंगे। अटेंडेंस वाला जो पार्ट है इसका हमारा एक HRM का अलग एप्लीकेशन होता है, वो हम CRM के साथ इंटीग्रेट करके भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका हम आपको एक बार लास्ट में अभी डिटेल में बता देंगे। पहले हम CRM का एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आपको शो होगा कि कितनी आपके पास टेलीकॉलिंग में डेटा है, लीड्स, कस्टमर, आपके जो भी पेमेंट्स वगैरह है, रिमाइंडर हो गए, टास्क हो गए, ये सारा डेटा आपको डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। इसको हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टेलीकॉलिंग, लीड्स और कस्टमर। तो सबसे पहले आपके पास जो भी इंक्वायरी आएगी वो आप टेलीकॉलिंग में अपलोड करोगे। यहाँ पे हमने बल्क अपलोड का और सिंगल अपलोड का दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो बल्क अपलोड में जब आप जाओगे, यहाँ से एक्सेल फाइल अपलोड होगा, आप उसका टाइटल ऐड कर सकते हो फाइल का, ताकि वो रिपोर्टिंग में ईजी रहेगा आपको सोर्स की वो डेटा कहाँ से आया है और किस स्टाफ को असाइन करना है। यहाँ से आप मल्टीपल स्टाफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल स्टाफ भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ये डेटा अपलोड करोगे तो ये डेटा स्टाफ को शो हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि आपने 500 डेटा अपलोड किया है, तो 5 जनों का स्टाफ है तो वो 100 डेटा असाइन हो जाएगा। और आप चाहते हो कि 1 बाय 1 उनको डेटा शो होना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। इसका वेब वर्जन भी है और एप्लीकेशन भी है, तो स्टाफ वेब पे भी यूज़ कर सकता है और इसका ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे भी वो यूज़ कर सकता है। ये HRM वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जब आप CRM में जाएंगे तो टेलीकॉलिंग में कस्टमर को जो भी डेटा असाइन होगा वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक डायलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे उसको 1 बाय 1 कॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑटोमेटिकली उसको डेटा असाइन होता रहेगा, वो वहाँ से कॉल करेगा, उसका जो भी फॉलोअप होगा वो वहाँ से अपडेट कर सकता है। तो आपको उसका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। और ये सेम फंक्शन आपका वेब पे भी वर्क करेगा। आपका स्टाफ कॉल करेगा डेटा पे, उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट टू लीड कर दोगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू लीड का। तो ये डेटा यहाँ से मूव होके आपका चल जाएगा लीड्स के अंदर। तो आपको ये पता रहेगा कि 500 इंक्वायरी आई थी तो मेरी उसमें से इंटरेस्टेड इंक्वायरी कितनी है, वो डेटा आपका सारा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हो। लीड्स में जाने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा कि स्टाफ उसका फॉलोअप करेगा, जो भी उसने टाइम बताया, मीटिंग फिक्स करेगा, डेमो करेगा। उसके बाद में वो अगर क्लोजर होता है तो वो उसको यहाँ से कन्वर्ट टू कस्टमर कर सकता है, नहीं तो वो रेगुलर यहीं पे उसके फॉलोअप्स वगैरह भी मैनेज करता रहेगा, जो आपको पूरा फीडबैक में शो होंगे। जितनी बार कॉल किया है स्टाफ ने, जितनी बार उसका फीडबैक ऐड किया है, वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा फ़िल्टर मिलेगा, स्टाफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपने जो स्टेटस बनाए हुए हैं मीटिंग्स के, लीड्स के, उसके अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर करके देख सकते हो। सोर्स के अकॉर्डिंग है, डेट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से पूरा फ़िल्टर करके आप रिपोर्ट देख सकते हो। तो इसका प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले आपके पास जो डेटा है वो टेलीकॉलिंग में अपलोड हुआ, उस पर स्टाफ ने कॉल किया, उसके जो भी फॉलोअप्स होंगे वो फॉलोअप्स आपको ऑटोमेटिक रिमाइंड होते रहेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली जैसे आज के जो भी फॉलोअप है उनकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। देन वो कन्वर्ट होगा लीड के अंदर, लीड से फिर वो जाएगा कस्टमर के अंदर। तो आपके पास में पूरा रिपोर्ट होगा कि मेरे पास मंथ में 1000 इंक्वायरी आई थी, उनमें से इंटरेस्टेड सपोज दैट 200 इंटरेस्टेड था और उनमें से 50 आपके कन्वर्ट हो गए। तो आपके पास पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हमने CRM में और भी फीचर दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ से टास्क ऐड कर सकते हो। टास्क में आप डाल सकते हो कि डेली टास्क है, वीकली है, मंथली है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वो डेली टास्क है तो ऑटोमेटिकली डेली असाइन हो जाएगा, आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से आप वीकली सेलेक्ट करते हो तो वीक में कौन से डे उसको टास्क देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली एवरी वीक वो टास्क स्टाफ को शो हो जाएगा और फिर स्टाफ को उसको कंप्लीट करके स्टेटस अपडेट करना रहेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह, वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टाफ का यहाँ से ऑप्शन रहेगा, स्टाफ में जाके आप जो भी अपने स्टाफ है उनको ऐड कर सकते हो। प्लस उनको आप परमिशन दे सकते हो कि उनको क्या शो होना चाहिए, क्या शो नहीं होना चाहिए। पूरे स्टाफ की एक्टिविटी रिपोर्ट कर सकते हो कि कब उन्होंने लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया। स्टाफ ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, डेली रिपोर्ट जो वो सबमिट करेंगे, वो सब आपको
स्टाफ रिपोर्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेट SMS इंटीग्रेट कर सकते हैं, ईमेल इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपका फेसबुक लीड कैंपेन है वो इंटीग्रेट हो सकता है, गूगल सीट का डेटा इंटीग्रेट हो सकता है। आप यहाँ पे व्हाट्सअप टेम्पलेट बना सकते हैं, लाइक आपकी 10 सर्विसेज है, आपने उसके टेम्पलेट बना दिए, तो जब स्टाफ किसी भी लीड पे कॉल करेगा तो वो उसको व्हाट्सअप मैसेज सेंड कर सकता है, तो उसको नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा, प्लस उसको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपली व्हाट्सअप पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे आपके जो भी टेम्पलेट बने हुए हैं वो उसको शो हो जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में गया, यहाँ पे मैं टेली कॉलिंग में गया और यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करता हूँ तो जो भी टेम्पलेट बने हुए हैं वो मुझे पहले से सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं उसको सेंड कर सकता हूँ, तो मुझे आपके स्टाफ को टाइप करने की भी नीड नहीं होगी। अगर उसको एडिट करना है तो वो एडिट कर सकता है और उसको नंबर सेव भी नहीं करना पड़ेगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो हमने मीटिंग्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्टाफ है जो फील्ड विजिट में जाता है तो वो वहाँ से मीटिंग का स्टेटस अपडेट करेगा, तो उसमें आपके पास लोकेशन भी आ जाएगी जिससे आपको पता रहेगा कि वो एग्जैक्टली वहाँ पे गया भी था या नहीं गया था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप अपने कंपनी के ब्रोशर पैम्पलेट वो सब अपलोड करके रख सकते हो, तो एप्लीकेशन पे आपके स्टाफ को शो हो जाएगा, वो वहीं से उनको डाउनलोड करके शेयर कर सकता है क्लाइंट के साथ में। तो ये पूरा CRM वाला पार्ट होता है। अब इसके अंदर हम HRM एप्लीकेशन भी इंटीग्रेट करके देते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको पूरा अटेंडेंस रिपोर्ट पता लग जाएगा, स्टाफ ने जो चेक इन चेकआउट किया है उसकी लोकेशन आ जाएगी। जैसे होम पेज पे आप देखते हैं तो यहाँ से जब वो चेक इन करेगा या लीव रिक्वेस्ट ऐड करेगा या मीटिंग ऐड करेगा तो वो पूरा रिपोर्ट आपको एडमिन डैशबोर्ड पे पता लग जाएगा कि उसने कितनी बजे चेक इन किया था, उसका लोकेशन क्या था, वो सब आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लीव पॉलिसी हॉलीडे पॉलिसी भी ऐड कर सकते हो और उसकी जो अटेंडेंस सीट है पूरे मंथ की वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन वो लेट आया था, कितने हाफ डे हैं, कितने हॉलीडे हैं आपके, प्रेजेंट कितना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप सैलरी भी जनरेट कर सकते हो। तो ये एक एड ऑन पार्ट है हमारा जो आप CRM के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। प्लस इसके अलावा हम इसके अंदर सेल्स मॉड्यूल भी एड ऑन सर्विस में ऐड करके देते हैं। सेल्स मॉड्यूल में ये रहेगा कि आपने जो भी कस्टमर को प्रपोजल सेंड करना है, इनवॉइस सेंड करना है, वो आप यहीं से सेंड कर सकते हो, प्लस उसका पेमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो पहला हमारा पूरा लीड मैनेजमेंट का सोल्यूशन है कंप्लीट, जिसके अंदर आपको टास्क एक्सपेंसेज और ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप एड ऑन अगर उसमें सेल्स वाला मॉड्यूल भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। प्लस उसके अंदर अगर आप HRM से रिलेटेड इंटीग्रेशन चाहते हैं तो वो भी हम उसमें अवेलेबल करवाते हैं। तो ब्रीफ में हमने आपको पूरा डिटेल में इसको दिखाया है, समझाया है। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे लाइव डेमो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।